बस गया जी दीपानंदन राम हृदय में बस गया जी दीपानंदन चित्त में बस गया जी जिन शासन राधाम चित्त में बस गया जी जिन शासन रोम रोम में बस गया जो रोम रोम में बस गया जो मेरा रे घन श्याम हृदय में बस गया जी दीपानंदन राम हृदय में बस गया जी दीपानंद महायशस्वी महातपस्वी महिमाशाली धाम जग में बांटो खूब उजालो भिक्षु अद्भुत नाम चित्त में बस गया जी जिन शासन राधाम चित्त में बस गया जी जिन शासन राधाम अंग उमंग सुरंग रंग में दिस भी कुशाम अंग उमंग सुरंग रंग में दिस भी कुशाम मनुष्यों भी कुन जप वो पावे है आराम चित्त में बस गया जी जिन शासन राधाम चित्त में बस गया जी जिन शासन वीरवाणी में आस्था जबरी सत्य समर्पित नाथ वीरवाणी में आस्था जबरी सत्य समर्पित नाथ खोज निकालो पंथ निरालो खोज निकालो पंथ निरालो तेरा पंथ राम चित्त में बस गया जी जिन शासन राधाम चित्त में बस गया जी जिन शासन दसो दिशा में हुयो चांदनो प्रगटा भिक्षु श्याम दसो दिशा में हुयो प्रगटा भिक्षु श्याम श्रद्धा और समर्पण जबरो शत शत बार प्रणाम चित्त में बस गया जी दीपानंदन राम चित्त में बस गया जी जिन शासन राधाम रोम रोम में बस गया ज्योत रोम रोम में बस गया ज्योत मेरा रे घन श्याम चित्त में बस गया जी जिन शासन राधाम चित्त में बस गया जी जिन शासन राधाम। ओम
अनंतरम वास्ता के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, तेरापंथ धर्म संघ के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामनवमी का दिन भिखंड जी स्वामी ने राजस्थान के बगड़ी नगर में आज धर्म क्रांति की थी। धर्म क्रांति के लिए अभिनिष्क्रमण किया था और आज को आचार्य भिक्षु अभिनिष्क्रमण दिवस 265वां अभिनिष्क्रमण दिवस है। आज के दिन, रामनवमी के दिन, पावन दिन, पवित्र दिन, और इस दिन किया गया अभिनिष्क्रमण न केवल तेरापंथ समाज के लिए अपितु जैन समाज को एक दिशा देने वाला दिन साबित हुआ। आचार्य भिक्षु सत्य के पक्षधर थे, आचार के पक्षधर थे और वीर प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध थे। उन्होंने आगमों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमें वीर प्रभु का जो मार्ग प्राप्त हुआ है उसे सम्यक रूपेण पालन करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने आज के दिन अभिनिष्क्रमण किया। तो आज का दिन तेरापंथ धर्म संघ में अभिनिष्क्रमण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा पूर्वांचल सभा के अध्यक्ष हनुमान मल जी दुग्गड़ को कि आज के इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। हनुमान मल जी दुग्गड़। प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में सभक्ति वंदना। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी सह मुनिवृंद के पावन चरणों में भावभरा वंदन। पधारे हुए सभी भाइयों बहनों से सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस कार्यक्रम में कार्य किए हैं वो अत्यंत ही प्रशंसनीय है और मैं इसमें वक्ता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा इसका अनुभव भी नहीं है, इसलिए ओम हरा। आराध्य के चरणों में सत वंदन। प्रातः स्मरणीय युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समाज सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि मुनिश्री ने बताया, आज का दिन, ये रामनवमी का दिन हम सब के लिए, पूरे जैन समाज के लिए एक अति महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि इस दिन को हम तेरापंथ की स्थापना के हेतु नींव के पत्थर के साथ में इस दिन की हम तुलना कर सकते हैं। कहते हैं जब जब धर्म के क्षेत्र में शिथिलता आती है, जब जब समाज में अंधरूढ़ियों के आक्रांत से समाज जकड़ जाता है, तब तब कोई क्रांतिकारी पुरुष, कोई समाज उद्धारक अवतरित होता है। 19वीं शताब्दी के समय प्रारंभ में जब धर्म के क्षेत्र में शिथिलता आ गई थी, उस समय आचार्य भिक्षु के मन में समाज में सम्यक आचार और विचार की स्थापना हेतु धर्म क्रांति के बीज अंकुरित हुए। उनके मन में आया कि भगवान महावीर की वाणी के हिसाब से अभी धर्म में कुछ रिक्तता आ गई है, कुछ खालीपन सा है। तब आचार्य भिक्षु
राजनगर की वो घटना से उन्हें बोध मिला और उन्होंने निवेदन किया आचार्य रघुनाथ जी से कि भाई भगवान महावीर की वाणी के हिसाब से सत्य शोध करना चाहिए। और जब आचार्य रघुनाथ जी ने उनके विनम्र अनुरोध को पंचम आर्य की दुहाई देते हुए जब उसे ठुकरा दिया, तब आज के इस दिन में आचार्य भिक्षु ने सत्य की पुनः स्थापना हेतु धर्म क्रांति की। और आचार्य भिक्षु का वह कथन मर पूरा देशा आत्मारा कारज साध्या, इस कथन में सत्य की रक्षा के हेतु आत्म उत्थान हेतु उन्होंने सब कुछ अपना दांव में लगा दिया और उस विषम परिस्थितियों में सत्य के दुर्गम मार्ग को उन्होंने चुना। तो आज के इस पावन दिन में मैं समस्त कोलकाता सावक साविका समाज की तरफ से आचार्य भिक्षु के चरणों में सत सत वंदन करते हुए उनके चरणों में भावांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति का दिन तेरापन धर्म संघ के लिए एक रोशनी लेके आया। राम भी अवतरित हुए तो एक रोशनी आई। आज के दिन धर्म क्षेत्र में आचार्य भिक्षु ने नए पथ पर शरण न्यास रखे। पहले ही दिन संघर्ष का दिन, आचार्य भिक्षु को जहाँ व्यक्ति की अंतिम अवस्था में प्रस्थान होता है वहाँ पर उन्होंने दिव्य उजागर प्रकाश को प्राप्त किया, रात्रि जागरण किया, चिंतन किया कि संघर्ष आने वाले हैं। संघर्षों को उन्होंने पहले दिन ही देख लिया कि आगे आंधी आ रही, न पीछे जाने का रास्ता न आगे जाने का रास्ता। वह शमशान भूमि में जेत सिंह की छतरी, वहाँ पर उनका पहला दिन बीता और उन्होंने उस दिन जो चिंतन किया उसको क्रियान्वित रूप देने के लिए वो आगे बढ़े। 5 साधु थे, बाद में जयमल जी के संघ से भी उनको साधु मिले और 13 साधु हुए और उन्होंने इस 13 पंथ की स्थापना का लक्ष्य रखा। आज के दिन हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? हमें भी अपने जीवन में प्रकाश उद्घाटित करना चाहिए कि हम जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ क्या मेरे वह आत्मकल्याण में साधक है या बाधक है। मैं कहीं अपने जीवन में ऐसा कर्म तो नहीं कर रहा हूँ जिससे कि मेरी आत्मा कहीं नीचे की तरफ जा रही हो। हमें इन बिंदुओं पर चिंतन करना चाहिए कि मेरे जीवन में अहिंसा धर्म का मूल है। आचार्य भिक्षु ने कहा है, जिन मारगरी नीम दया पर खोजी हुए ते पावे, जे हिंसा माही धर्म हुए तो जल मथियाँ घी आवे। हम चिंतन करें कि हम धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में भी कहीं मैं हिंसात्मक काम तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं आत्मा को कलुषित तो नहीं कर रहा हूँ। मैं जैन श्रावक हूँ, अहिंसा में मेरा विश्वास है। मेरा जीवन हिंसा के अल्पीकरण में बीते, हिंसा का प्रकाट हो वैसा काम मैं न करूं। ये अगर चेतना हमारी जगती है तो हम आचार्य भिक्षु के प्रति श्रद्धाशील होते हैं, श्रद्धानत होते हैं। हमें आचार्य भिक्षु के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि मैं हिंसा का अल्पीकरण करूं, मेरे जीवन में हिंसा का वृद्धि हो ऐसा प्रयोग मैं नहीं करूंगा। ओम अरहम। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, परमानंद जी, कुणाल मुनि के चरणों में बाबरी वंदन। मैं मुनि श्री द्वारा रचित गीत का 2 पद्य संगान करना चाहूँगा। ऐ भिक्षु तव चरणों में, ऐ भिक्षु तव चरणों में वंदन है बारंबार। भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। तेरा पंथ के निर्माता ज्योतिर्मय जीवन था, ज्योतिर्मय जीवन था। जीने की कला सिखाई,
दिखाई। बन समकित के दाता भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। श्रद्धा के शुभ भावों से सुमिरन करता हूँ मैं, सुमिरन करता हूँ मैं। ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, जुड़ जाए तुमसे तार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। उमर अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुनि के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई बहनों, आज रामनवमी व अभिनिष्क्रमण दिवस है। प्रभु महावीर की वाणी है, सत्यं भयवम, सत्य ही भगवान है। जैन धर्म का धार्मिक संगठन तेरापंथ है। तेरापंथ के संस्थापक आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु एक सत्य संधायक एवं सिद्धांत निष्ठ आचार्य थे। उन्होंने सत्य को न केवल जाना ही था अपितु जिया भी था। वह उनके लिए प्रेरणा ही नहीं प्राण भी था। वे सत्य के पुजारी थे, सत्य ही उनका सर्वस्व था। सत्य के अभाव में एक पग भी आगे करना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। आचार्य भिक्षु उच्च कोटि के साधक थे। उनकी उत्कृष्टता का मूल जो कारण था वह था आचार और विचार। आचार विचार की विशुद्धि पर बहुत बल देते थे, जिनके कारण उनका जीवन निर्मल और पवित्र था। आचार्य भिक्षु एक साधारण बालक की तरह असाधारण विशेषताओं के साथ जन्म हुआ। आचार्य भिक्षु का जन्म मारवाड़ के कंटालिया क्षेत्र में हुआ। उनके पिता का नाम बल्लूषा, माता का नाम दीपाजी था। यौवन की दहलीज पर आरूढ़ हुए और परिवार के सदस्य संसार में उनको बांधना चाहते थे, लेकिन आचार्य भिक्षु प्रारंभ से ही अनासक्त चेतना के धनी थे, निष्प्रिय साधक थे, सादगी का जीवन जीने वाले थे, विलासिता से कोसों दूर थे। उनका मन शादी करने का नहीं था, लेकिन भौगोलिक कर्म के कारण उनकी शादी हुई। शादी के बाद एक पुत्री भी हुई। कुछ समय के बाद में सुगुणी बाई और भिकंजी के बीच संवाद प्रस्तुत होता है, संवाद चलता है। एक दिन सुगुणी बाई ने कहा तपस्या करे,
और उन्होंने अपने मन की बात बताई। और भिकन जी तो यही चाहते थे, ये भी मेरे पथ पर चले, मेरे मार्ग पर चले। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बहने कहने भी लग जाती है, आपको यदि दीक्षा लेना था तो मेरा हाथ पकड़ कर क्यों लाए, मुझे खाड़ा में क्यों डाला, आप चले जाते। लेकिन ये योग की बात, संयोग की बात, शुभ बात थी। सुगनी बाई भी इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार थी। तो दोनों ने साधना शुरू की, ब्रह्मचर्य की साधना शुरू की, एकांत तप की साधना शुरू की। और बीच में अचानक घटना घटती है और सुगनी बाई भिकन जी को छोड़कर चली गई। जैसे ही ये घटना घटी और स्वामी जी का मन उद्वेलित हुआ, अब मुझे संसार में नहीं रहना है, मेरी आत्मा का कल्याण करना है और मुझे सत्य को पाना है। जो व्यक्ति सत्य को पाना चाहता है तो उसे बलिदान भी देना पड़ता है, संघर्षों से जूझना भी पड़ता है, कष्टों को भी सहन करना पड़ता है। ये बात माँ के सामने रखी। कुछ समय के बाद माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे को कैसे दीक्षा दूं, तू तो मेरे एक ही है और तू मेरा ध्यान नहीं रखेगा तो कौन ध्यान रखेगा। लेकिन उनके मन में तो वही भावना थी कि मुझे दीक्षा लेना। और माँ से भी कहा, माँ तुम्हारी बीननी, तुम्हारी बहू तुम्हारे सामने चली गई, जिंदगी का क्या भरोसा, पल का क्या भरोसा है, मुझे मेरे मार्ग पर जाने दे, मेरे को दीक्षा लेने दे, आत्मा का कल्याण करने दे। ये माँ का मोह। उसकी बुआ ने भी कुछ बातें कही, लेकिन स्वामी जी तो अपने पद पर अडिग थे और उन्होंने खोज शुरू की, कहाँ मेरी साधना सफल हो सकती है, कहाँ मुझे सत्य मिल सकता है और कहाँ मैं आनंद की जिंदगी जी सकता हूँ, समाधि की जिंदगी, त्याग की जिंदगी जी सकता हूँ। खोज करते करते रघुनाथ जी महाराज का टोला, उसमें टोला बोलते थे संप्रदाय, रघुनाथ जी महाराज का टोला मिला, उनसे बातचीत हुई और स्वामी जी के जचा ये मेरे साधना के लायक है। रघुनाथ जी महाराज के सामने बात रखी और रघुनाथ जी महाराज से कहा, ऐसी स्थिति मेरा मन है लेकिन मेरी माँ आज्ञा नहीं दे रही है। यदि हमारे को भी कोई कहे हमारा कोई दीक्षा लेने वाला है और माँ आज्ञा नहीं दे रही है तो सब काम छोड़कर ओगा हाथ में लेकर रवाना हो जाते हैं। क्यों, ये हमारा धर्म व्यापार है, हमारा धर्म व्यापार है। वैसे उनका भी धर्म व्यापार, आपका भी व्यापार होता है। आपको भी पता चल जाता है भाई अमुक कमाई देने वाला है और रात को 1 बजे दुकान खोल कर बैठ जाते हैं। तो स्वामी जी ने जब ये बात कही और रघुनाथ जी महाराज ने लिया ओगा और रवाना हुए और घर पहुंचे तो दीपा जी देखती रही। आचार्य रघुनाथ जी महाराज पधारे। अरे सामान्य साधु भी आता है तो भी कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है, और विशेष साधु आते तो और ज़्यादा प्रसन्नता। और एक धर्म संघ का आचार्य आता है और वही अचानक आता है तो और ज़्यादा खुशी होती है। दीपा जी तो देखते रहेगी, महाराज पधारो पधारो, वेलकम वेलकम। तो मैं बोल रहा हूँ उसमें वेलकम नहीं बोलते थे, संभवतः वेलकम नहीं बोलते थे, उसमें तो कृपा कराई कृपा कराई, जो भी शब्द का प्रयोग होता वो बोलते थे। और इतनी खुश, महाराज गोची की कृपा कराओ, ये लो वो लो ये लो। रघुनाथ जी महाराज ने कहा, आज मैं आहार की गोचरी के लिए नहीं आया हूँ, पानी की गोचरी के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर महाराज कौन सी गोचरी, और फिर कौन सी गोचरी? तुम्हारे पुत्र की गोचरी, मतलब दान। आज मैं पुत्र दान लेने के लिए आया हूँ। कि महाराज क्या बात करते आप, इसको मैं कैसे दीक्षा दूँ? जब ये घर में आया तो मैंने किसका सपना देखा था? सिंह का सपना। तो ये मेरा बेटा तो राजा होगा, राजा होगा, सिंह की तरह गूंजेगा, राजा होगा, प्रभावशाली होगा। रघुनाथ जी महाराज जी कम नहीं थे, वो भी तो प्रभावशाली थे। और उन्होंने कहा, तेरा बेटा जब घर में रहेगा तो वो राजा होगा, लेकिन दीक्षा के बाद में ये राजाओं का राजा होगा और सिंह की तरह गूंजेगा। जैसे ये कहा और माँ खुश होगी, प्रसन्न होगी और माँ ने स्वीकृति दे दी। भिकन जी प्रारंभ से प्रतिभा संपन्न थे,
नैसर्गिक प्रतिभा के धनी थे, सूझबूझ के धनी थे, अंधरूटियों पर प्रहार करने वाले थे और उस समय की स्थिति सब जानते थे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वो सूझबूझ के धनी थे कि माँ को तकलीफ न हो, माँ को पीड़ा न हो। और पीछे व्यवस्था, ऐसे तो होलोजी थे लेकिन वो अलग हो गए थे, लेकिन थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। और फिर माँ के पीछे व्यवस्था, उस समय कहते 1000 रुपये की व्यवस्था करके, उसमें 1000 रुपये का बहुत बड़ा मूल्य था, 1000 रुपये की व्यवस्था करके और जो भी कुछ करना व्यवस्था करके और माँ की आज्ञा लेकर और मिक्सर महीने में विक्रम संवत 1808 में, ये भी योग की बात है, दीक्षा कहाँ हुई? बगड़ी में दीक्षा हुई। आचार्य भिक्षु का बगड़ी के साथ गहरा नाता था, गहरा नाता कि आचार्य भिक्षु का ननियाल, अर्थात आचार्य भिक्षु के पिता ने प्रथम जो शादी की थी वो कहाँ की थी? बगड़ी में की थी। बगड़ी में की तो ननियाल हो गया। और फिर उनका ससुराल भी कहाँ था? बगड़ी में। रावत राय जी बाठिया की पुत्री थी, 8 भाइयों की लाडली थी। कितनी? 8 भाइयों की लाडली थी। और फिर योग ऐसा हुआ, तीसरा भी क्या है? दीक्षा भी कहाँ हुई? बगड़ी में हुई। और दीक्षा संपन्न होगी। और रघुनाथ जी महाराज भी एक निश्चिंत हो गए, मुझे एक अच्छा साधु मिल गया, होनहार साधु मिल गया, प्रभावशाली साधु मिल गया। अब जो होनहार होता है, प्रभावशाली होता है, व्यक्तित्व वाला होता है, तो आचार्य भी उस साधु पर ध्यान देते हैं। आचार्य अपने पीछे उत्तराधिकारी बनाते हैं, केवल एक साधु पर नहीं, अनेक साधुओं पर ध्यान देते हैं। और लास्ट में कौन परीक्षा में पास होता है, खरी कसौटी पर कौन उतरता है, तब जाकर आचार्य अपने पीछे उत्तराधिकारी बनाते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है रघुनाथ जी महाराज निश्चिंत हो गए। क्यों? रघुनाथ जी महाराज के शब्द है कि राजाओं का राजा, राजाओं का राजा होगा, इसका मतलब आप सब समझ गए हैं। तो लगता है उस समय उनके दिमाग में ये बात बैठ की होगी कि मुझे एक अच्छा साधु मिल जाएगा। और साधु मिल गया और अब साधना में लग गए। साधु का काम क्या है? साधना में लगना। साधु बन गया, खाली रोटी राम है, तो फिर वो साधना उनकी सफल नहीं होती है। साधवाचार में सजग रहते हुए आगमों का गहनतम अध्ययन किया गुरु सन्निधि में, और बार बार जिज्ञासा के स्वरों में पूछते भी रहते, ये बात कैसे, ये बात कैसे, ये बात कैसे। रघुनाथ जी महाराज कभी तो विनीत शिष्य समझ कर बात टाल देते, कभी कैसी बात टाल देते, कभी उत्तर देते, कभी कहते पंचमारा ये है वो है। और पंचमारा में साधु बना, शुद्ध साधु बना पाल नहीं सकते हैं, न जाने कितनी दुआई देने लगे। ठीक है, विनीत साधु थे, 8 साल तक उनकी सन्निधि में रहे। और जब विक्रम संवत 1815 राजनगर के जो श्रावक थे, पूरा राजनगर ने वंदना करनी छोड़ दी। अरे एक श्रावक भी यदि वंदना करना छोड़ता है, एक श्राविका, एक बच्चा भी यदि धर्म संघ के विमुख हो जाता है, तो भी कितना टेंशन हो जाता है। आचार्य कालुगुणी राज के शब्दों में कोई भी श्रावक नहीं जाना चाहिए, साधु भी नहीं जाना चाहिए। कर्म योग से साधु चला गया तो भी इतना टेंशन नहीं, श्रावक नहीं जाना चाहिए। क्यों? श्रावक से ही साधु बनता है, श्रावक से ही साधु बनता है। दूसरी बात, वो एक श्रावक नहीं जाता है, न जाने कितने श्रावकों को लेकर चला जाता है। कभी कभी देखते हैं ऐसा माहौल बना देते हैं, विरोध में माहौल बना देते हैं, इतना विरोध है, सगे संबंधी, ससुराल, पियर, दोस्त आदि है कि नहीं महाराज मेरा जो ये दोस्त है ये सही है और ये गलत है, ऐसा माहौल बना देते हैं। फिर साधु संतों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको वापिस धर्म के मार्ग पर लाना टेढ़ा काम हो जाता है। लेकिन संघ की पुण्य ही होती है, आचार्य की पुण्य ही होती है, तो साधु साधुओं की मेहनत से पुण्य पटरी पर लोग आने लग जाते हैं। और जब ये घटना रघुनाथ जी महाराज ने सुनी कि राजनगर के श्रावकों ने वंदना करनी छोड़ दी है, तो रघुनाथ जी महाराज को भी एक तरह से महसूस हुआ कि ये तो गजब का काम हो गया। एक श्रावक जाता है तो भी टेंशन होता है, और पूरा का पूरा गांव ने वंदना करनी छोड़ दी। ये भी एक विशेष बात है, ये ऐसी सामान्यतः होता नहीं है, ऐसी घटना होती नहीं है, एक विशेष बात है। और वो भी मेवाड़ की नाक, कोई सामान्य क्षेत्र नहीं, प्रभावशाली क्षेत्र, पढ़े लिखे प्रबुद्ध वहाँ लोग। ऐसे ही राजनगर के बारे में बताया जाता है, वो वकीलों का गांव है, वकीलों का गांव है, वहाँ वकील खूब है राजनगर में।
वर्तमान में जब हमने चातुर्मास किया उस समय बहुत वकील थे और पढ़े लिखे लोग और तर्क करने वाले भी, जानकार भी। और जब ये सब घटना सुनकर रघुनाथ जी महाराज ने चिंतन किया कि अब क्या किया जाए। चिंतन लगाया, दिमाग लगाया, चिंतन किया, दिमाग लगा, किस साधु को भेजूं मेरा काम हो जाए और वापिस सारे के सारे श्रावक हमारे अनुकूल हो जाए और वंदना करनी शुरू कर ली। दिमाग लगाया और आखिर उन्होंने चिंतन किया, जो मेरे पास में भिकण है ये एक ऐसा साधु है जो वातावरण को सरस बना सकता है और हमारे अनुकूल बना सकता है और पूरे श्रावक समाज को वापिस वंदना करा सकता है। तो रघुनाथ जी महाराज ने मुनि भिकन जी को याद किया। भिकन जी आए, वंदना की। गुरुदेव कैसे याद किया कि तुम्हारे को राजनगर चातुर्मास के लिए जाना है। जैसे ये कहा वो भी देखते रह गए। कोई भी गुरु को छोड़कर जाना नहीं चाहता। जो गुरु के पास रहने वाले साधु है, साधुआं हैं और उनको कहे तुम्हारे को नेरा में जाना है तो एक बार तो थोड़ा जो मतलब ऐसा कहा जाता नहीं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री कुछ संगठन से जुड़े हुए होते हैं, कोई ऐसे मंत्रिमंडल से जुड़े हुए होते हैं, तो कुछ साधुओं को तो उनको राज ही अच्छा लगता है। उनको कह दे कि नेरा में जाना है तो उनकी धड़कन तेज हो जाती है। और कुछ साधु ऐसे होते हैं जहाँ गुरु भेजे वहाँ राजी राजी जाना। और कुछ साधु ऐसे भी होते हैं कि नेरा में भी हम जा सकते हैं। एक तो राजी राजी जाते हैं, गुरु जहाँ भेजे राज में रखो नेरा। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि मैं नेरा में भी जा सकता हूँ, कोई जरूर नहीं है राज में रहना, गुरु की दृष्टि की मुझे पालना करना है, गुरु जहाँ भेजे वही मेरे लिए राज है। तो मुनि भिकन जी के साथ में 4 संत और दिए, हरनाथ जी, टोकर जी, भारमल जी और वीरभान जी। 5 संतों से उन्होंने वहाँ भेजा और मेवाड़ में पहुँचे। मेवाड़ माँ का पेट है, नहीं माँ का पेट है और तेरापन का भी कह सकते हैं, तेरापन की माँ है मेवाड़। अब वहाँ से रवाना हुए, मेवाड़ पहुँचे और राजनगर के श्रावकों को पता चला कि मुनि भिकन जी आ रहे हैं। आपके यहाँ भी किसी का चातुर्मास फरमाते गुरुदेव, पर वो आपके कोई परिचित है और संपर्क वाले हैं, कोई प्रभावशाली है तो आपको कितनी खुशी होती है। अरे हमारे परिचित संत आ रहे, हमारे नतीले संत आ रहे, प्रभावशाली संत आ रहे। स्वभाव एक मनुष्य का स्वभाव है। तो जैसी भिकन जी के बारे में सुना और राजनगर के श्रावक बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, हो निहाल हो गए, अब समाधान मिलने की संभावना है। राजनगर पहुँच के गांव बाहर श्रावक आए, चतुर्दी, पोरवाल, बछरा जी आदि ये सब आए, झवेरचंद जी आदि बातचीत हुई। और बातचीत में एक बार तो मुनि भिकन जी ने उनको झुका दिया और वंदना करा दी। और लेकिन वो भी कम नहीं थे, महाराज आप हमारे हो और हम वंदना करें, लेकिन अभी तक हमारे को पूर्ण शांति नहीं है, समाधान नहीं है, लेकिन आप पर हमारे को विश्वास है, आप हमारे को जरूर समाधान देंगे। संघ में है तो संघ के अनुरूप हमें चलना पड़ता है और सीधा नहीं कह सकते तुम सही हो और हम गलत हैं। क्यों? एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं और भी कई बातें होती है। संघ में रहकर संघ के अनुरूप कार्य करना होता है। तो एक बार तो ये हो गया और कहते हैं उसी रात को जब परार गए, उसी रात को मुनि भिकन जी को बुखार आ गया। क्या आ गया? बुखार आ गया। अब मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे पीड़ा में प्रकाश मिलता है। क्या पीड़ा में? पीड़ा में प्रकाश। नो क्रॉस नो क्रॉन। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है वो कभी भी सिंहासन को प्राप्त नहीं हो सकता है, महानता को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहा गया है महान वे होते हैं जो उलझी को सुलझाना जानते हैं। महान वे होते हैं जो उलझी को सुलझाना जानते हैं और महान वे होते हैं जो बिगड़ी को बनाना जानते हैं। यह तो अपनी मिजाज में मरने वाले सारे ही महान हैं, पर महान वे होते हैं जो आदमी को अपनाना जानते हैं, आदमी को अपनाना जानते हैं। तो आचार्य भिक्षु में ये कला थी, उन्होंने आदमी को अपना लिया, अपना बना लिया, संघ के अनुरूप बना दिया। और जैसी प्रवेश किया रात को आ गया बुखार। बुखार आया, बुखार आती चांदना हो गया, चांदना हो गया। अब बुखार में के तो माँ याद आती है कि भगवान याद आती, कहते नहीं कि तो माँ याद आती है कि भगवान, उस समय पति याद नहीं आता है।
पति को भी बुखार आ जाता नहीं, उसमें पत्नी याद नहीं आती है, उसमें माँ याद आती है नहीं। चाहे वो माँ को कितनी गाली दे दे, कुछ भी दे दे, माँ के साथ कितना ही दुर्व्यवहार कर ले, लेकिन उसमें माँ ही, पत्नी तो दो बोल सुनाती है और माँ कहती है बेटा मैं तुम्हारे लिए उकाड़ी बना दूं, सीरा बना दूं, ये कर दूं, वो क्यों। माँ का एक कलेजा अलग होता है। माँ होती है। एक माँ 10 बच्चों की परवरिश कर सकती हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप की परवरिश नहीं कर सकते हैं, माँ बाप को समाधि नहीं पहुँचा सकते हैं। वर्तमान की हम स्थिति देखते हैं, कलेजा कांप उठता है, मन उद्वेलित हो जाता है, कहाँ हमारा समाज जा रहा है। जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आपको महान बनाया, और अब माँ बाप की सेवा के दिन आए और आप छोड़कर जा रहे हो, लात मारकर जा रहे हो या और कोई कारण से जा रहे हो, ये सोचने की बात है, चिंतन की बात है। माँ बाप होते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ होती है, बाप होता है। तो स्वामी जी को सत्य का प्रकाश हुआ और स्वामी जी के मन में आया कि इस समय यदि मेरा आयुष्य पूरा हो, क्या भगवान गुरु जी मेरे साथ चलेंगे, रघुनाथ जी मेरा साथ चलेंगे, आयुष्य पूरा हो गया फिर क्या होगा। अब मुझे बुखार यदि उतर जाए तो 32 आगमों का पुनर्अध्ययन करना, वापिस अध्ययन करना है, और जो बातें हैं यथार्थ जो बातें हैं वो मैं गुरु के सामने सविनय पूर्वक रखने की कोशिश करूँगा। बुखार उतर गया और आपको आश्चर्य, उसमें कहाँ किताबें मिलती थी, कहाँ प्रतियाँ मिलती थी, लेकिन एक बार ही नहीं, आचार्य भिक्षु ने चातुर्मास में 2 बार 32 का वाचन किया, पारायण किया, और प्रतिभा संपन्न तो थी, दिमाग तो था ही, और सब बातें सेट करी। चातुर्मास पूरा हुआ, विहार का समय हुआ, और श्रावकों को आश्वासन दिया आपकी जो बातें हैं वे मैं गुरु के सामने रखूंगा, और जरूर आपको समाधान मिलेगा, जरूर आपको प्रकाश मिलेगा, और जरूर जो आपके मन में जो बातें हैं वो खुलकर मतलब आपको समाधान मिल जाएगा। खुश हो गए वो भी। अब वहाँ से विहार किया, उसमें आहार पाने की भी बहुत बड़ी समस्या रहती थी, खाने की बहुत बड़ी समस्या रहती थी। आज भी कभी कभी ऐसा होता है, गुरुदेव के साथ में ज़्यादा साधु होते हैं, स्थान कम होता है, तो आगे पीछे 1 मंजिल 2 मंजिल जैसी सुविधा होती है और स्थान मिल जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मुनि भिकंडी ने वीरभानजी संत को कहा कि 5 संत है, आहार पाने की भी इतनी सुविधा नहीं रहेगी और भी समस्या आ सकती है, तो ऐसा करे 2 और 3 वीरभानजी और 1 संत और, तो 2 संत वो और 3 भिकंडी, और साथ में ये भी चेतावनी दे दी। और भिकंडी ने कहा वीरभानजी यदि तुम पहले पहुंच जाओ, लेकिन रघुनाथ जी महाराज से बात मत करना, मेरे आने के बाद ही क्यों फर्क पड़ता नहीं, अग्रगण्य होता है, सहगामी होता है, वो कितना ही होशियार हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन एक अग्रगण्य का एक अलग प्रभाव पड़ता है। और ऐसे भी भिकंडी तो ऐसे भी प्रभावशाली थे और आत्मदृष्टा थे, आत्मसाधक थे। और ठीक चातुर्मास पूरा हुआ, रवाना हुआ, धर्मजिला धर्मकुचा आगे बढ़ रहे हैं, और इधर रघुनाथ जी महाराज भी सोजत में विराज रहे और बार बार भावना के मतलब कब वो आए, कब फर्क तो पड़ता नहीं उनको, वो नहीं भाई, उन्होंने सुना कि भाई ऐसा बात होगी, ऐसा हो गया है, और ऐसे करते करते रघुनाथ जी महाराज के पहले दर्शन किसने किए, वीरभानजी ने दर्शन किए। तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ उस समय उनको इतना समझाया था कि तुम बात मत करना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जोश होता है, पहले मैं गुरु को बताऊं और मेरा नाम होगा, ये होगा, नाम तो मैं कह रहा हूँ, मतलब एक छदमस्त है, मतलब मैं गुरु को मैं बात बताऊं। जैसे ही गुरु के दर्शन किए और गुरु खुश हुए, प्रसन्न हुए, क्यों, सिंघाड़ा आ गया दर्शन करने के लिए। जैसे चातुर्मास हमारा पूरा होता है और गुरु आज्ञा दे देते दर्शनों की, तो कितने खुश होते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, जो वृद्ध साधु साध्वी है जिनसे चला नहीं जाता है, फिर भी दर्शन का आदेश आया, धीरे 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 धर मदरा धर गुच्चा, मैंने देखा साध्वी दाखा दी, झुके हुए रहते थे और चला नहीं जाता, 12-12 बजे 1-1 बजे 11-11 बजे पहुँचते, तो भी मन में कितनी खुशी, गुरु के दर्शन। गुरु के दर्शन, तो जैसे गुरु के दर्शन किए, गुरु ने सिर पर हाथ रखा, सिर पर हाथ रख देते हैं तो हम समझते हैं गंगा नाया, हाथ नहीं रखा तो दाढ़ में काढ़ा, कहीं ना कहीं हमारी
गड़बड़ी हुई है, कहीं भी हमने गलती की है। एक मधुर मुस्कान मिटा देती है 100 कोस की थकान। जैसे बहू भी पियर से ससुराल आती है और सासू जी को प्रणाम करती है और सासू जी आशीर्वाद दे देते हैं तो बहू भाग हो जाती है, और आशीर्वाद नहीं देते हैं तो आग भी हो जाती है। कभी कुछ न कुछ है, लेकिन हमारे साधु साधु आग नहीं होते हैं। जैसा गुरु का आदेश है, जैसा गुरु का चिंतन होता है। और पूछा, समाचार पूछे और उनके मुंह से सीधा निकला, श्रावक सच्चे हैं, हम सच्चे नहीं हैं। रघुनाथ जी महाराज पूछा, वो समझा कर आगे क्या? वो तो समझे हुए हैं और हम समझ कर आगे, हम समझ कर आगे, वो सच्चे हैं। जैसे ये बात कही, अब वो तो छोटे संत हैं, उनको तो क्या कहे, उनको क्या कहे? जो बात होगी बड़े संतों से बात होती है। और भिकंडी या तो शाम को या दूसरे दिन पधार गए। और जबकि वीर भांज को कहा था कि आने के बाद ही बात करने के, लेकिन योग की बात है, बस योग है। कभी कभी ऐसी घटनाओं से सामने वाले व्यक्ति को प्रकाश भी मिल सकता है, प्रकाश भी मिल सकता है, और कुछ बातें भी हो सकती हैं। जैसे भिकंडी स्वामी ने दर्शन किए और रघुनाथ जी महाराज ने रुक नहीं जोड़ा, रुक नहीं जोड़ा। तो भिकंडी थे, भिकंडी ने समझ लिया कि वीर भांजी ने घोटाला कर दिया, वीर भांजी ने घोटाला कर दिया। और खूब बातचीत हुई, खुदे मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, आप मेरी गलती हुई, मुझे प्रायश्चित दो, मुझे शुद्ध करो, वो करो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन रघुनाथ जी महाराज तो सुनने के लिए तैयार नहीं, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। और खूब बातचीत हुई, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। आखिर अंतोगता आचार विचार में मतभेद होने के कारण विक्रम संवत 1817 और चैत्र शुद्धि शुक्ला नवमी राम नवमी के दिन वही 5 संतों के साथ में कहाँ वापिस बगड़ी में ही अभी निष्क्रमण किया। ये भी योग की बात है। बगड़ी है, नाम तो क्या, बगड़ी बिगड़ी उड़ी है, बगड़ी नहीं, अब तो सुधर गई है। अब इनको सुधरी भी बोलते हैं। ऐसे मूल सज्जनपुर स्टेशन भी है, सज्जनपुर स्टेशन है। और 5 संतों के साथ अलग हुए, उनको कुशालपुरा की ओर जाना था, कुशालपुरा की ओर जाना था। बिहार भी कर दिया, बिहार किया तो आंधी आ गई, तूफान आंधी। और आंधी में साधु विहार कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? एक तो एरिया समिति अच्छी तरह से देख नहीं पाता है, दूसरा इतनी तेज आंधी होती है, भुतेड़िया आदि आता है तो उसमें चलने में भी कठिनाई, और वायुकाय के जीवों की हिंसा की संभावना रहती है। क्यों? कपड़े फड़फड़ाते हैं, आवाज़ आती है तो वायुकाय के जीवों की विराधना। और वापिस जाना नहीं, वापिस गया तो फिर पीछे रहा क्या, पीछे अब जाऊँ कहाँ। और आखिर संसार में जैसे बताया नहीं, संसार में तो लास्ट में जाते हैं, लेकिन स्वामी जी ने पहली रात्रि ही संसार में बिताने का निर्णय लिया। और तो कोई स्थान मिला नहीं, और वो भी जेत सिंह की छत्रिया में, और वो वहाँ रहे, सारी रात रहे। और रघुनाथ जी महाराज को पता चल गया विघ्न भी यही है, तो सुबह वापिस आ गए और आए। फिर बातचीत हुई, भिकन 5वां आ रहा है, ये है, शुद्ध साधना पाल नहीं सकते, नहीं कई बातें हुई, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन स्वामी जी ने सोचा, मैं मेरी बुआ ने डर बताया नहीं कि मैं कटारी खा लूँगी है, उसमें मैं डरा नहीं। और अभी यदि डर जाऊँगा तो फिर मेरा पीछे क्या रहेगा, मुझे मेरे सत्य के मार्ग पर चलना है। खूब बताया, ऐसा किया वैसा किया। आपको आश्चर्य होगा, ऐसा कहा जाता है रघुराज जी महाराज की आँखों में आंसू, आंखें गड़गड़ी होगी, ऐसा कहा जाता है। एक दूसरी संप्रदाय के संत साथ में आए हुए थे, उन्होंने हाथ पकड़ा, अरे क्या बात करे हो, क्या करे आप एक टोले के आचार्य हो और ऐसे आंखों को गड़गड़ी करे, मतलब रो रहे हो आप। तो रघुनाथ जी महाराज ने क्या कहा, एक जाता है तो भी दर्द होता है, एक साथ में 5 जा रहे हैं, रोना नहीं आएगा तो फिर और क्या आएगा। उन्होंने रघुनाथ जी मतलब महाराज जैसे भी ये बात, रोना नहीं आएगा तो क्या आएगा, खूब समझाया। और रघुनाथ जी महाराज का तू आगे तो मैं पीछे हूँ, लेकिन स्वामी जी ने उस बात को सकारात्मक भाव से लिया। और शिष्य है आगे, गुरु पीछे, तो फिर टेंशन किस बात का, बेटा आगे बाप पीछे है, वो रक्षा करने वाला है। उन्होंने उस रूप में बात ली और फिर वहाँ से वो कहाँ आए,
जोधपुर आए, जोधपुर में नामकरण हुआ और फिर वापस मेवाड़ पधारे और केलवा में तेरापंथ की स्थापना हुई। मूल जो अभी निष्क्रमण आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अब ये आज का दिन ही उन्होंने चुना और ऐसे बताया जाता है इनका मन पहले ही उद्वेलित था, पहले भी ऐसी अनेक घटनाओं से उनका मन उद्वेलित था, लेकिन उनके मन में यह था कोई सुनने वाला नहीं है। कभी कभी क्या होता है आपके मन में भावना तो बहुत होती है मैं समाज में क्रांति लाऊं, ये लाऊं, परिवार में लाऊं, लेकिन आप जानते हैं कोई सुनने वाला नहीं, कोई भांग पड़ी हुई है तो उसमें चुप रहते हैं। एक बार की बात है मारवाड़ में ये मेवाड़ा समझो आप एक गोविंदगढ़ पिसांगढ़ अजमेर के पास में है गोविंदगढ़ पिसांगढ़, उधर की एक घटना है, उधर की एक घटना है। तो स्वामी जी एक गांव में विराजे हुए थे, स्वामी जी गांव में विराजे हुए थे तो स्वामी जी ने श्रावकों को समझाया कि हमारा जो साधु का जो नियम है एक दिन छोड़ एक दिन गोचरी होती है, एक दिन छोड़ एक दिन गोचरी होती हैं। और संतों को भी बता दिया एक दिन ये वास कर लो, एक दिन ये वास कर लो ताकि गड़बड़ी न हो, कभी ध्यान न रहे तो ठीक है। और श्रावकों के अलावा दूसरों को भी पता कि स्वामी जी ने ये सब नियम बताए हैं। एक साधु है एक दर्जी के वहाँ गया और गुड़ लेकर आ गया। क्या लेकर आ गया? पहली बात तो बिना आज्ञा गया, दूसरी बात गुड़ लेकर आप भी गया तो गुरु को मालूम नहीं किया, गुरु को मालूम नहीं किया और गुड़ खा लिया। और स्वामी जी पधारे गोची के लिए ऐसे पधार रहे हैं तो पधारे तो वो दर्जी के यहाँ पधारे। दर्जी ने कहा महाराज आपने बताया था नहीं कि एक दिन छोड़ एक दिन गोचरी होती है, एक दिन छोड़ एक दिन गोचरी होती है, तो आपके तो साधु कल आए थे और गुड़ लेकर गए, आज तो कल्पता नहीं है। जैसे ये बात की विकंती देखते रह गए, ऐसा कौन साधु है जो गुड़ लेकर आए मेरे को मालूम नहीं किया। आए ठिकाने और स्वामी जी ने पूछा संतों को, लेकिन डर के मारे भय के मारे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो जानते थे बोलेंगे तो स्वामी जी जबरदस्त प्रहार करेंगे, क्योंकि स्वामी जी सत्य साधक थे, उनको सब कुछ सत्य दिखता, उसके अलावा कुछ नहीं। और उनकी एक अवधारणा थी कि मैंने जो साधुपना लिया है मेरे साधुपना में दोष नहीं लगे और आचार और विचार की पूर्ण विशुद्धि रहनी चाहिए। वर्तमान में आचार्य महासमुद्र जी फरमाते नहीं नियमों के प्रति सजग रहो, जो हमारे स्वीकृत नियम है उन नियमों के प्रति सजग रहो। मतलब पढ़ाई लिखाई कम हो उसकी चिंता मत करो, अध्ययन कम हो उसकी चिंता मत करो, लेकिन आचार विचार के प्रति सजग रहो, नियमों के प्रति सजग रहो। जैसे ये देखा कोई बोला नहीं साधु भय के कारण, लेकिन आचार्य दीक्षित तो मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने मनोवैज्ञानिक की उपाधि प्राप्त नहीं की, डॉक्टर नहीं बने, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक थे। वो ये गायक के गोपालक नहीं थे, वो मनुष्यों के गोपालक थे। मनुष्यों को कैसे वश में रखना, कैसे उनको प्रभावित करना, कैसे ये करना, तो उन्होंने सोचा कैसे किया जाए, ये तो ऐसे तो कोई बोलता नहीं है। तो स्वामी ने कहा चलो पंची समिति के लिए जाते हैं। तो 2 4 5 संत गुरु के साथ जाते हैं, बड़े संत के साथ भी जाते, जैसी स्थिति होती है। और कहाँ पहुँच गए? दर्जी के घर, सब संतों को लेकर गए दर्जी के घर पर। और दर्जी के घर पर लेकर गए और दर्जी से पूछा कि तुम्हारे घर पर कौन साधु आया था, कौन साधु आया? दर्जी ने इशारा कर दिया, मनोमन समझ गए और ठिकाना आ गए। उस समय स्वामी जी के मन में आया एक गुड़ के खातिर ऐसा काम हमने साधु बना लिया, साधना के लिए और आत्मा की आराधना के लिए और आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, और ऐसा कर। उस समय उनका मन उद्वेलित हो गया, लेकिन करे क्या, परिस्थिति देगा। लेकिन ये दिन आज का ही आना था। आज कभी कभी ऐसा होता है, और आज का दिन भी एक पवित्र दिन है और भगवान राम से जुड़ा हुआ है, रामनवमी है। और ऐसे भी नवमी का एक अलग प्रभाव होता है, नवमी अक्षय। हाँ, और ऐसे तो चौथ नवमी चतुर्दशी को रिक्ता भी मानते हैं, ये रिक्ता तिथि है। चौथ नवमी चौदस रिक्ता तिथि है, लेकिन चौथ नवमी चौदस के दिन शनिवार हो तब तो कौन सा योग हो जाता है? सर्वासित योग हो जाता है। और चौथ नवमी और चौदस को गुरुवार हो तो मृत्यु योग हो जाता है, मृत्यु योग हो जाता है। लेकिन ये नवमी का दिन ऐसे ही अपने आप में एक विशिष्ट दिन है, और वो भी राम से जुड़ा हुआ है। और राम एक आदर्श पुरुष हुए हैं, उनकी सहजता, सरलता, विनम्रता बेजोड़ थी। और
पितृ भाव भी, मतलब पिता के प्रति भी बहुत उनकी भक्ति थी, भाई के प्रति भी उनका बहुत बड़ा वात्सल्य था। 14 वर्ष तक कहते हैं वनवास में रहे, 14 वर्ष रहे नहीं वनवास में रहे, लेकिन कभी भी उनके मन में अन्यथा का भाव नहीं आया और सीता लक्ष्मण सब साथ में थे। लेकिन आज का जो दिन है ये 13पन धर्म संघ के लिए एक वरदान का दिन साबित हुआ। कैसा सकते वरदान का दिन साबित हुआ है और आज का दिन अपने आप में विशिष्ट दिन है। और स्वामी जी ने जो क्रांति की, सत्यं भयं सत्य ही भगवान है, सत्यं लोयमि सारभूयं सत्य ही लोक में सारभूत है। तभी तो स्वामी जी ने लास्ट में क्या कहा था, मरण के समय क्या कहा था, मेरे कोई ऊणाई तो नहीं रही, कोई कमी नहीं रही, जिस सत्य के खातिर मैंने घर छोड़ा था और उस सत्य की साधना करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो स्वामी जी सत्य के पक्षधर थे, अहिंसा के पुजारी थे और ऊर्जावान थे, आत्मोदय के उत्प्रेरक थे, मारवाड़ के धोरी थे, अलबेले योगी थे, फकीर थे। और कबीर की वाणी की तरह, कबीर की जो वाणी थी नहीं, कबीर जिस प्रकार प्रहार करते थे उसी प्रकार स्वामी जी की वाणी भी अंधरूढ़ियों पर प्रहार करने वाली थी, अंधविश्वासों को दूर करने वाली थी और सत्य को उजागर करने वाली थी और शिथिलता को समाप्त करने वाली थी। आचार्य भिक्षु मनोवैज्ञानिक थे और उनकी हर बात में मनोवैज्ञानिक का भाव भी रहता है और वो सूझबूझ के भी धनी थे, किस समय कैसे उत्तर देना उनके पास वो कला थी। जब स्वामी जी के पास, विकन जी के पास भाई आया और प्रश्न पूछा कि घोड़े के पैर कितने होते हैं। अब ये भी कोई प्रश्न पूछने का होता है, बच्चों को पूछते तब तो बात समझ नहीं आती है ना। वही किसको पूछा, विकन जी को पूछा। तो विकन जी भी कम नहीं थे, वो भी दीपा जी के लाल थे, दीपा जी के लाल थे। और विकन जी का 1 2 3 4 के घोड़े के 4 पैर होते हैं। आगंतुक बोले, महाराज हमने तो सुना आप तो प्रतिभा संपन्न हो, नैसर्गिक प्रतिभा के धनी हो, तत्काल प्रश्न का उत्तर देने वाले हो, हाजी जवाब बोलते नहीं, आप पोती की बुद्धि के धनी हो। और एक घोड़े के पैर कितने होते हैं, 4। इतना समय लगा, ये छोटा बच्चा भी बता दे रहे घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4। एक घोड़े के 2 सिंग होते हैं, एक घोड़े के 2 सिंग है तो 4 घोड़े के कितने सिंग हुए। घोड़े के सिंग होते ही नहीं है, घोड़े के सिंग होते ही नहीं है। तो वैसे ही है। और स्वामी जी ने जैसे ये उत्तर दिया तो उन्होंने मजाक उड़ाई। लेकिन स्वामी जी ने कहा, भाई ये तो मैंने आप पूछा, धीरे धीरे बताया। आपका अगला क्या प्रश्न होता कि कान खजूरे के पैर कितने होते हैं। तो कान खजूरी के पैर ज़्यादा होते हैं, उसमें मैं ऐसे गिनती लगाता तो आप मेरी मजाक करते हैं कि देखो घोड़े के 4 पैर तो फटाफट बता दिए, अब फटाफट बता कर देखो। जैसे ये कहा तो आगंतुक बोले, आपने ठीक कहा, हम उसी उद्देश्य के साथ में आए थे, लेकिन आपने हमारे मनोभाव को जान लिया, मनोवैज्ञानिक थे। आचार्य भिक्षु साधवाचार्य में बहुत सजग थे, आचार्य में बहुत सजग थे। कोई भी साधु साध्वी दोष नहीं लगा, इसमें पूर्ण ध्यान खुद भी नहीं लगाते कि मेरा कोई भी साधु साध्वी आचार्य के विरुद्ध काम नहीं करे। आपने नाम सुना साधी फत्तू जी, जो 13 पत्रों भाग्य विधाता में आता नहीं, फत्तू आदि सुना। तो साधी फत्तू जी के कपड़े की आवश्यकता थी, तो स्वामी जी ने कहा जितनी आवश्यकता है उतना ले लो। कपड़ा ले लिया और शादियाँ चली गई। और स्वामी जी के मन में शंका हुई कि आवश्यकता से ज़्यादा लिया, कड़क से उन्होंने ज़्यादा कपड़ा लिया है। और स्वामी जी थे तो पहले तो उन्होंने आनाकानी की, नहीं बराबर है। फिर मुनि अखे राम जी संतों को भेजा, जाओ कपड़ा माप कर आओ, कितना है माप कर आए। तो कपड़ा कड़क से ज़्यादा मिला और कुछ और भी उन्होंने गलतियाँ की थी। एक साथ में 5 साध्वियों को संघ से बहिष्कृत कर दिया। उस समय कहाँ थी 5 साध्वियाँ, बहुत मुश्किल से कुल मिलाकर आचार्य भिक्षु के शासनकाल में 49 साधु और 56 साध्वियाँ हुई। और उनमें एक साथ में 5 साध्वियों को संघ से बहिष्कृत करना, तो मतलब 5 परिवार तो प्रभावित होते हैं और लोग भी प्रभावित होते हैं। लेकिन स्वामी जी ने कहा कुछ भी हो, मैं आचार्य का कट्टर पक्षधर हूँ, आचार्य में कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने गण को विशुद्ध बनाया, गण को निर्मल बनाया, गण को पवित्र बनाया। और उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने कष्ट आए,
5 वर्ष तक उनको पूरा आहार पानी नहीं मिला, 35 साल तक साधुओं की संख्या नहीं बढ़ी। कहते हैं तेरे की संख्या एक बार हुई लेकिन वापिस तेरे की संख्या नहीं हुई। लेकिन मुनि हेमराज जी स्वामी का पग फेरा और उसके बाद में दीक्षाएं। थान नहीं मिलता, थान मिल गया तो वापिस खाली करा देते थे, लेकिन फिर भी स्वामी जी समता 5 वर्ष तक पूरा आहार पानी नहीं मिला। और उसमें कोई रोटी की भावना भाने वाला नहीं था, कपड़े की भावना भाने वाला नहीं था, थान की भावना भाने वाला नहीं था। लेकिन आज भावना भाने वाले हैं तो लेने वाले नहीं हैं, कम लेने वाले हैं, मना करना पड़ता है। कितने लोग अर्ज करें मेरे घर पर विराजो, मेरे घर पर विराजो, और टाइम तो थोड़ा, मतलब टाइम तो है थोड़ा और मांगने वाले ज़्यादा है। तो उस समय का आज ये सब आज हम जिस युग में जी रहे हैं और जिस साधना से जी रहे हैं, ये सब स्वामी जी का प्रताप है। स्वामी जी ने कष्ट देके और आज हम आराम की जिंदगी जी रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम विलासिता का जीवन जी रहे हैं, हम स्वामी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। स्वामी जी ने जो हमें मार्ग बताए हैं, स्वामी जी ने जो सिद्धांत बताए हैं, उस सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करे हैं और अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बना रहे हैं। और स्वामी जी ने जो भी बात कही, उन्होंने अपने मन से नहीं कही। आगमों में क्या लिखा हुआ है, हर बात संदर्भ आगम, दृश्य कालिक में ये बात कही, उत्तराधन में ये बात कही, अमुक में ये बात कही, आगमों के अलावा वो कोई दूसरी बात नहीं करती थी। इसलिए हम स्वामी जी को याद करते हैं और स्वामी जी ने जो साधना की, स्वामी ने जो हमारे को दिया, वो हम भूल नहीं सकते हैं। जब तक ये तेरापन धन संग रहेगा तब तक स्वामी जी का नाम रहेगा। स्वामी जी का क्यों? स्वामी जी ने हमारे को मार्ग बताया। और स्वामी जी के जो साधु भी हुए हैं वो भी कम नहीं हुए हैं। जब स्वामी जी ने तेरापन की स्थापना की या सहज होगी, स्थापना होगी, प्रकृति ने उनको आचार्य की चादर उड़ाकर अभिषेक करके आचार्य बना दिया। लेकिन जब आचार्य बने उस समय 3 तीर्थ थे, 4 तीर्थ नहीं थे, साधु साध्वियाँ नहीं थी और श्रावक और श्राविका। तो किसी ने मजाक भी कर दी थी कि स्वामी जी आपको लाडू है वो खांडो है, लाडू खांडो है। तो स्वामी जी ने कहा लाडू खांडो ये बात तो सही है तो चौगनी को है नहीं, मीठो तो है, हाँ है, तो फिर टेंशन की किस बात है। फिर विक्रम संवत 1821 में और 3 साधवियाँ आती है, 3 बहन ने दीक्षा लेने के लिए। वो छोटी उम्र की तीनों ही विधवा छोटी उम्र की 14 साल 16 साल 17 साल की ऐसी साधवियाँ। और फिर वो दीक्षा, वो कहानी वो लंबी है, फिर उनके पास में वो दीक्षा लेती हैं और फिर सुखराम जी स्वामी की बाद में दीक्षा होती है। और फिर धर्म संघ आगे बढ़ रहा है, पल्लवित हो रहा है और वर्तमान में आचार्य महासमन जी की शासना में एक तेरापन धर्म संघ निर्बाध गति से चल रहा है। हम भाग्यशाली हैं, हमें ऐसा धर्म संघ मिला। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में हमें 3 दुर्लभ बातें प्राप्त हुई है, मनुष्य जन्म और जिन शासन और तेरापंथ धर्म संघ। हम भाग्यशाली हैं, हमें ऐसा तेरापंथ धर्म संघ मिला है। लेकिन मैं सब भाई बहनों को कहना चाहूँगा, कैसी भी परिस्थिति जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जिन शासन और तेरापंथ धर्म संघ को मत छोड़ना। और जो जिन शासन और तेरापंथ धर्म संघ को छोड़ देता है तो समझना चाहिए उसने चिंतामणि को छोड़ा है और काट के टुकड़ों को पकड़ा है, कल वृक्ष को छोड़ा है और धतूरे के बीज को, पेड़ को पकड़ा है। ये ध्यान रखना, कभी भी मन में भी नहीं आना चाहिए। और हमेशा स्वामी जी के सिद्धांतों पर आस्था रखो। और स्वामी जी ने इतने कष्ट देखे हैं, स्वामी जी ने ऐसा मार्ग बताया है और उस मार्ग पर चलने वाला निश्चित ही व्यक्ति आत्मोदय को प्राप्त होता है और सर्वोदय को प्राप्त होता है, भाग्योदय को प्राप्त होता है। तो बार बार भावना भाई, स्वामी जी आप देवलोक में हैं, क्या पता आप देवलोक में हैं, लेकिन हमारी परंपरा है जो साधु की जो गति होती है वो देवलोक की गति होती है। अभी वर्तमान में कोई मोक्ष जा नहीं सकता भ्रष्ट क्षेत्र से, तो साधु की जो गति देवलोक होती है। और ऐसा भी कहा जाता है हीर विजय जी के अनुसार और शासन प्रभाकर के अनुसार, स्वामी जी 5 देवलोक के इंद्र हैं, 5 देवलोक के इंद्र हैं। और भारमती स्वामी 12वें देवलोक में उपेंद्र है। तो ये उनके इससे पता चला है। तो हम तो स्वामी जी से यही निवेदन करते हैं, बैठे बैठे आप हमारे आराध्य हो। अब देवलोक के हिसाब से नहीं, तेरापन धन संघ आप हमारे आराध्य हो और संस्थापक हो। आपने हमारे को मार्ग बताया है और ऊपर बैठे बैठे आप हमें ऐसी शक्ति दे, हम निर्बाध गति से
आत्म साधना करते रहे और दिन शासन की प्रभावना करते रहे। मुनि मोहनलाल जी आमिर की पंक्तियाँ ने स्वामी जी कर तो देखो पाछा, स्वामी जी कर तो देखो पाछा, एक तो वापिस आकर लेक टाउन के साहु श्रमिकों को देख लो, आप कलकत्ता के साहु श्रमिकों को देख लो, हाँ देख लो कि आपके भक्त सही मार्ग पर है या नहीं है, सही मार्ग पर है या नहीं है। लेकिन हम तो यही भावना भाते हैं कि आप जिस तत्व के खातिर, जिस सत्य के खातिर आपने गुरु से नहीं तोड़ा, स्नेह तोड़ा और सत्य के मार्ग को स्वीकार किया और पुनः दीक्षा लेकर आत्म जागरण किया और सदगति को आप प्राप्त हुए हैं, तो आप ऊपर बैठे बैठे संग की सार संभाल करते रहे, समय समय पर सजग करते रहे। और आपके पास में एक नहीं है, भिक्षु स्वामी से लेकर आचार्य महाप्रज्ञ मतलब 10 आचार्य देवलोक में हैं, साधु प्रमुखा हैं, संसत्या हैं, तो वो सब संग की साथ संभाल करे कि मैं मंगल कामना करता हूँ। और आज का दिन अभी निष्क्रमण का दिवस है, मतलब आज के दिन उन्होंने धर्म क्रांति की थी और धर्म क्रांति करने के बाद 13 पंथ की उन्होंने स्थापना की। तो आचार्य भिक्षु युग दृष्टा थे, युग सृष्टा थे, आत्मदृष्टा थे, आत्मसाधक थे, निष्प्रिय थे। वो आचार विचार में कुशल और सद्गुणों के धारक थे, अतीन्द्रिय चेतना के धनी थे, अलौकिक चेतना के धनी थे और प्रकृति से सहज सरल, ऐसे वो कठोर भी थे, वज्र से कठोर भी थे और कोमल फूल से कोमल भी थे। और वो मतलब श्रमशील भी थे, मेहनती भी थे और अंतिम सांस तक उन्होंने, अंतिम सांस कुछ दिन पहले तक उन्होंने गोचरी की और 70 वर्ष की उम्र तक उन्होंने वजन उठाया। बहुत बड़ी बात है, कितने वो श्रमशील थे। लोगों ने कहा महाराज आप बूढ़े हो गए हो, बैठे बैठे प्रतिक्रमण किया करो। स्वामी जी ने कहा मैं खड़ा खड़ा प्रतिक्रमण करूंगा तो मेरी पीढ़ी बैठी बैठी करेगी और मैं बैठा बैठा करूंगा तो मेरी पीढ़ी सोती सोती करेगी। कितनी गहरी बात बता दी। अब मैं उस बात को उस रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो वृद्ध लोग हैं वो कम से कम समाई करें, तो बेटे मारा फिरेंगे और पोते नौका मंत्र गिनेंगे, और दादा यदि नौका मंत्र गिनता है तो बेटे और पोते का क्या हाल होगा। इसलिए आप लोग भी उस मार्ग पर चले, विलासिता का जीवन नहीं जिए, मतलब श्रम का जीवन जिए, सादगी का जीवन जिए। कोई भी प्रवृत्ति में आडंबर और प्रदर्शन का भाव नहीं होना चाहिए। इसी आशा के साथ ओम।